नमस्कार। हर बड़ी जीत के पीछे ना एक ऐसा निर्णायक पल होता है जो सब कुछ बदल देता है। आज हम ठीक वैसे ही एक पल की कहानी जानेंगे जब एक व्रत ने इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक का रास्ता खोल दिया। जी हाँ, ये कहानी है विजया एकादशी की। जरा सोचिए, एक विशाल सेना है, एक बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन मंजिल और उनके बीच में खड़ा है एक अथाह समुद्र। अब सवाल यह है कि इसे पार कैसे किया गया। यही वो सवाल है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि वो विशाल बाधा आखिर थी क्या, जिसका सामना भगवान श्री राम और उनकी पूरी सेना को करना पड़ा था। कथा के अनुसार भगवान श्री राम माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए निकले थे, लेकिन अपनी पूरी वानर सेना के साथ जैसे ही वो समुद्र तट पर पहुंचे, उनका सामना एक ऐसी बाधा से हुआ जो लगभग अजेय लग रही थी। एक विशाल गहरा महासागर। यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, इस विशाल समस्या के सामने भगवान श्री राम ने हताश होने के बजाय ज्ञान का मार्ग चुना। जब कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था, तब भगवान श्री राम ने बड़ी विनम्रता से ऋषि बकदालभ्य से मार्गदर्शन मांगा। मतलब उन्होंने भौतिक शक्ति के बजाय समाधान के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लिया। और बस यहीं पर आता है कहानी का वो निर्णायक मोड़। ऋषि बकदालभ्य ने एक बहुत सीधा और शक्तिशाली समाधान दिया। उन्होंने कहा कि एक विशेष व्रत का विधि पूर्वक पालन करें, जिससे हर कार्य में विजय निश्चित ही प्राप्त होगी। तो फिर श्री राम ने ऋषि के मार्गदर्शन पर कैसे अमल किया, जानते हैं? यही वो कदम था जो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना। अच्छा, तो ये व्रत था कौन सा? इसे ही विजया एकादशी कहते हैं। ये हिंदू महीने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष यानी कि घटते हुए चांद के 11वें दिन आती है। भगवान श्री राम ने इस व्रत को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं किया, बल्कि पूरी आस्था और पूरे अनुशासन के साथ इसका पालन किया। ये उनके अटूट विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां आस्था का फल मिलता है। चलिए देखते हैं कि श्री राम के व्रत का पालन करने के बाद कौन सी चमत्कारी घटनाएं हुईं। कहते हैं कि इस व्रत का प्रभाव लगभग तुरंत ही दिखा। कथाओं के अनुसार स्वयं समुद्र देवता ने रास्ता दे दिया। इसके बाद तो नल और नील के मार्गदर्शन में राम सेतु का निर्माण हुआ और पूरी की पूरी सेना ने सफलतापूर्वक समुद्र पार कर लंका में प्रवेश कर लिया। तो इस प्राचीन कहानी का आज हम सबके लिए क्या मतलब है? आइए इस दिन के स्थायी महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इसी दिव्य सहायता के बल पर भगवान श्री राम ने रावण को पराजित किया और माता सीता को सुरक्षित वापस ले आए। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये धर्म की अधर्म पर एक महाविजय थी। और इसी महान विजय के वजह से इस दिन को नाम मिला विजया एकादशी। मतलब वो एकादशी जो विजय दिलाती है। इसका नाम ही हमेशा के लिए हर मुश्किल पर जीत पाने की शक्ति का प्रतीक बन गया। और जानते हैं, आज भी ये मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखने पर जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर होती हैं, हर काम में सफलता मिलती है और भगवान विष्णु का वही विशेष आशीर्वाद मिलता है जिससे स्वयं श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं कि ये जो पूरी कथा है, ये अटूट आस्था और दृढ़ कर्म के बीच के गहरे संबंध के बारे में हमें क्या सिखाती है। यही वो सवाल है जो इस कहानी को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।